Okay. Good evening, beta. Good Good evening, evening, ma'am. everyone. Good evening, Aruhi, Shrusti, S. Hans. Yes, Good ma'am. evening, ma'am. Okay, good evening, beta. So let's begin with the new chapter, adolescence. ठीक है बेटा, Yes, साइंस ma'am. का चैप्टर है एंड ओपन पेज नंबर आई थिंक पेज नंबर 74 73. 73. ओके, एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, ये चैप्टर है ना? Yes, Yes. ma'am. ओके ओके, ओपन बेटा. Yes, sir. So Open. beta, what do you understand by the term adolescence? Do you know the meaning of adolescence, beta? Yes or Ma'am. no? Yes, ma'am. What is the meaning of adolescence? Ma'am, adolescence means the stage in which a growth and change happens in a body. Body Yes, adulthood. growth and change. Okay. So beta, basically in this chapter we have to learn about the things like changes. हमें इस चैप्टर में चेंजेस के बारे में बेसिकली पढ़ना है. चेंजेस कैसे अब चेंजेस हो सकते हैं? आपने देखा होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बेटा चेंज होता है. जैसे हम नॉन लिविंग थिंग्स में हमने चेंज पढ़ा था ना, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इन अवर प्रीवियस चैप्टर आई हैव टॉट यू बेटा. Yeah, ma'am. Yeah. ओके, सो बेटा इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस पढ़ेंगे. हमें प्लांट्स में, आपने देखा होगा कि चेंज क्या होता है बेटा? चेंज क्या होता है? जब हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो हम देखते हैं ना उन्हें, जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है. ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी यानी कि जो एकदम अभी पैदा हुआ हो. ठीक है, जो Yes, एकदम अभी ma'am. पैदा हुआ हो, तो क्या आप उसे देखते हो वो धीरे धीरे बड़ा होता है कि एकदम अचानक से बड़ा हो जाता है? बताओ मुझे. धीरे 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 बड़ा होता है ना. उसमें चेंजेस कैसे होते हैं? पहले वो इन्फेंट होता है, देन वो बेटा फिर वो थोड़ी बड़ा होता है 5-6 साल का, फिर धीरे धीरे उसकी एज क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही होती है, धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आते हैं, फिर वो उसके कुछ कुछ दांत आना शुरू होते हैं, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे चलना सीखता है ना बेटा? Yes, ma'am. तो ये सब क्या है? फिर वो मतलब एक एडल्ट एज में आ जाता है. ऐसे होता है ना, इन्फेंट एज में आता है, फिर वो मिड एज में आता है, देन एडल्ट में आता है, होता है बेटा. तो Yeah, ma'am. एडोलेसेंस क्या होता है बेटा कि ये आपका एक टर्म है कि हम जब चीजों में चेंज देखना. ठीक है, नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन. एडोलेसेंस मींस, सिंपल Yes, डेफिनेशन है बेटा. ये बच्चा सब अपने इशारा एक थाली में बिना जा नहीं रहा है. ये एक में बिना म्यूट करिए सर. ओके, ठीक है ठीक है. बेटा वीवो V2422 जो वीडियो जिसकी है, ये बेटा आप अपना कैमरा ऑन करिए एक बारी. ओके बेटा, आपका नाम क्या है? आशीष. आशीष. ओके बेटा. ओके बेटा, क्लास 7th में है ना आप? Yes, miss. ओके बेटा,
ये ऐशांस, हाँ ये भी 7th में है। ओके हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सो बेटा एडोलेसेंस क्या है? तो हम एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे पहले, ठीक है बेटा। तो एडोलेसेंस क्या होता है कि एक चाइल्डहुड से लेके एक एडल्टहुड तक का क्या होता है बेटा, एक ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। हम एकदम अचानक से बड़े नहीं हो जाते, या हम एकदम छोटे ही नहीं रहते, हमेशा हमारे अंदर चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी ग्रो होती है, हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं, तब जाके हम एक एडल्ट बनते हैं, और हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हो रहा है, ट्रांजिशन ही तो हो रहा है। एकदम छोटे से एकदम अचानक से बड़े हम नहीं हुए, हमारे अंदर धीरे 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 क्या हुए, चेंजेस हुए, तब जाके हम बड़े हुए बेटा। जैसे कि प्लांट्स में, आपकी बुक में एग्जांपल है प्लांट्स का। सबसे पहले आप अपनी बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ना, सीड जर्मिनेशन का एग्जांपल बेटा लिखा है कि एक जब बीज होती है, क्या वो आज आपने देखा कि ये बीज है, कल वो तुरंत एक बड़ा सा पेड़ बन गया, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना। बीज क्या होती है, जर्मिनेट करती है, ठीक है, सैपलिंग्स होती हैं उसमें, यानी कि सैपलिंग्स का मतलब होता है बेटा कि एक छोटा प्लांट बनती है, वो बहुत छोटा प्लांट, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, धीरे धीरे उसके स्टेम की ग्रोथ होती है, नीचे उसकी धीरे धीरे ब्रांचेस बढ़ती हैं, देन उसमें जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसमें फ्रूट्स बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं, पत्तियां घनी होती हैं, ठीक है बेटा। फिर उसमें एट द एंड क्या होता है कि फ्रूट बनता है, फ्रूट फिर बेटा नीचे गिरता है, फिर उसकी फिर से बीजें नीचे गिरती हैं, तो वो वापस से एक नया प्लांट बनता है। ये चेंजेस ही तो थे, ठीक नहीं थे बेटा, थे ना? यस तो इसी तरह बेटा हम ह्यूमन की बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। हम एकदम अचानक से बड़े नहीं होते, हम एकदम अचानक से ही छोटे ही नहीं रह जाते, हमारी बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं, ठीक है बेटा। नाउ नोट इट डाउन बेटा, एडोलेसेंस इज adolescence is द पीरियड, बेटा ये इजी डेफिनेशन है, आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, ओके। इज द पीरियड of life when a child develops into an adult बेटा राइटिंग सही है? या मैम। राइटिंग इज विजिबल? यस मैम। ओके बेटा। into an adult and experiences physical, mental and emotional changes. सो एडोलेसेंस क्या है बेटा, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ लाइफ, ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा दौर होता है व्हेन अ चाइल्ड, जब एक छोटा बच्चा डेवलप्स इनटू एन एडल्ट, वो एडल्ट में डेवलप हो जाता है, एंड एक्सपीरियंसेस, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बेटा हमारे अंदर फिजिकल चेंज आता है, यानी कि हमारी बॉडी चेंज होती है, फिजिक चेंज होती है हमारी, मेंटल, हमारा दिमाग भी ग्रो हो रहा होता है कि नहीं होता है? यस मैम। एंड इमोशनल चेंजेस, हमारे इमोशंस भी तो बिल्ड होने लगते हैं, जैसे जैसे हम छोटे होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, तो हमारे बीच में इमोशनल चेंजेस भी तो हमारे अंदर होते हैं ना, कि जैसे बहुत सडनली हम इमोशनल हो जाते हैं, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम थोड़ी सी समझदार होने लगते हैं तो हम अपने इमोशंस को साइड रखने लगते हैं, हम समझदार जैसी बातें करने लगते हैं, तो ये आपका एक इमोशनल चेंज हो गया, ठीक है। तो ये बेटा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चेंज होना, इट्स अ पार्ट ऑफ एन एडोलेसेंस, आपकी लाइफ का ये पार्ट है, ठीक है। यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका टॉपिक, इतना समझ में आया बेटा? यस मैम। ऐशांश बेटा समझ में आया?
Yes, ma'am. ओके, आरोही, सृष्टि, Yes, ma'am. ये Understood. दोनों तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। ओके सृष्टि बेटा, अंडरस्टूड? Yeah, ma'am. Yeah. ओके ओके, नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट टॉपिक बताना मुझे जरा। एडोलेसेंस तो बता दिया मैंने। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका। अब बेटा हम इस चैप्टर में उन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमने ये तो जान लिया कि एडोलेसेंस में चेंज होता है, ठीक है। हम इन्फेंट से जब एडल्ट बनते हैं तो कई सारे फेजेस में चेंज होते हैं, तो उन चेंजेस के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि चेंजेस कैसे कैसे होते हैं बेटा, जब हम अपनी मिड एज में होते हैं तो हमारे अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। हमारी बॉडी चेंज होती है, हमारा फिजिक चेंज होता है, हमारी बॉडी के पार्ट्स में चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं। बॉयज में बेटा Yeah, अलग ma'am. चेंजेस होते हैं, गर्ल्स में अलग चेंजेस होते हैं। तो बेटा हमें यही सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है बेटा? Ma'am. ओके चलो, होता क्या है एडोलेसेंस में? ग्रोथ, ये लिख लेना, ग्रोथ Yeah, ma'am. होती है, ठीक है। फिर ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट, ग्रोथ भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रहा है बॉडी का, ठीक है। जिससे हम क्या होते हैं, मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी आएगी बेटा, फिर जब Yeah, हम ma'am. मैच्योर हो जाएंगे तो Yes, हम yes, ma'am. एडल्टहुड में आ जाएंगे, ठीक है। नाउ Ma'am, यस बेटा, what is the meaning of maturity? मैच्योरिटी का मतलब होता है एक तरीके से समझदार हो जाना, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं इजी उसमें बताऊं तो जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उनके अंदर क्या होगा, वो थोड़ी सी स्टबर्न होंगे। स्टबर्न, यू नो स्टबर्न क्या होता है बेटा? जिद्दी, है ना। उनके कंपैरिजन Yeah. में आप मैच्योर हो। उनके कंपैरिजन में आपके अगर छोटे भाई बहन है तो वो थोड़ी सी, उनका नेचर कैसा होता है, नॉटी होते हैं, स्टबर्न टाइप के होते हैं, यानी कि थोड़ी जिद्दी होंगे, है ना, चिड़चिड़े से Yeah, होते हैं ma'am. छोटे बच्चे। लेकिन उनके कंपैरिजन में आप मैच्योर कहलाओगे। मतलब आपको चीजों की, जैसे आप और आपकी बहन हो, कहीं गए हो मेले में, तो आपकी बहन किसी चीज के लिए जिद कर रही है, मम्मी पापा ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं दिलाएंगे, ठीक है। ड्यू टू सम रीजन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये नहीं खाना है बेटा, इससे पेट खराब हो जाता है। तो क्या आप भी जिद करोगे साथ में? आप ये देखोगे ना कि नहीं मेरी बहन को मम्मा ने डांट दिया, तो फिर आप उस चीज को अपने आप को संभाल लोगे कि नहीं मम्मा ने मना कर दिया, रहने। तो ये आपकी मैच्योरिटी है। आपका भाई या बहन नहीं समझ पाए क्योंकि वो छोटा है, अभी वो उस एज में नहीं है, पर आप थोड़ी उससे आप उससे थोड़ी सी एडल्ट हो, तो आपको पता चल गया ना कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एक मैच्योरिटी होती है। एग्जाम्पल समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा समझ में आया अच्छे से? Yeah, ma'am. Yeah. ओके चलो, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ये मेरा फोन क्या हो गया? 5111 ठीक है। तो एडोलेसेंस मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है आपका बुक में आपके एक वेंकटेश और देवयानी का कन्वर्सेशन दिया हुआ है, दिया है। Yes, Yes. ma'am. एक वेंकटेश और दिव्यानी का कन्वर्सेशन दिया है कि एक वेंकटेश नाम का लड़का है और दिव्यानी नाम की एक गर्ल है, तो वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिव्यानी क्या करती है बेटा, नोटिस करती है वेंकटेश की कि वो टॉल हो गया है, ठीक है। वेंकटेश जो है वो बॉय है, वो टॉलर है देन दिव्यानी, ठीक है। उसकी वॉइस चेंज हो गई है, किसकी? जो वेंकटेश है उसकी वॉइस क्या हो गई है, चेंज हो गई है। और उसकी थिन मुस्टैची आ गई है। थिन यानी कि पतली दाढ़ी, मुस्टैचीज मतलब होता है बेटा दाढ़ी, ठीक है उसकी। तो Yes, दिव्यानी ma'am. ने वेंकटेश के अंदर नोटिस किया कि उसके क्या हुई, उसकी हाइट लंबी हो गई, ठीक है बेटा। फिर उसकी वॉइस में चेंजेस आ गए। देन उसने क्या नोटिस किया कि उसकी धीरे धीरे उसकी दाढ़ी भी आ रही है, ठीक है। आपके क्लास में बेटा ऐसे कई बच्चे होंगे, बॉयज होंगे, जिनकी क्या होगी, धीरे धीरे मुस्टैचीज आ रही होंगी, हल्की हल्की, आप नोटिस करते होंगे, है ना। Yes, कुछ कुछ ma'am. बॉयज की आती है ना। तो दिव्यानी नाम की लड़की है, वो ये सारी चीजें नोटिस करती है। और वेंकटेश भी दिव्यानी के अंदर नोटिस करता है कि दिव्यानी जो है वो थोड़ी सी टॉल हो गई है, ठीक है। तो
यहाँ बुक हमें ये बताना चाहता है बेटा कि टाइम के साथ साथ हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये चेंजेस सभी में एग्जैक्ट टाइम पे नहीं होते कि हाँ, जैसे कि अगर मान लो कि अभी आप कितने साल के हो बेटा, अभी आप 12 या 13 ईयर्स के हो गए, Yes, ma'am. 12 या 13 ईयर्स के हो गए, तो बेटा बहुत सारे ऐसे चेंजेस आप अपनी क्लास में गर्ल्स या बॉयज में देखते होंगे जो अभी आप में नहीं हुए हैं। गर्ल्स के अंदर चेंजेस देखती होंगी कि गर्ल्स में क्या क्या चेंज आप देखते होंगे ना, कि आपकी बॉडी, आपकी जो फ्रेंड होगी, आपकी क्लास में ऐसी बहुत सारी गर्ल्स होंगी बेटा जिनका फिजिक आपसे डिफरेंट होगा। Yes, ma'am. बॉयज देखते होंगे कि उनके उनके जितने भी फ्रेंड होते होंगे तो वो सेम हाइट या सेम उसके नहीं होंगे, मतलब किसी में चेंजेस पहले आ जाते हैं, किसी में चेंजेस बाद में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 12 ईयर की हो या 13 ईयर की हो तो जो चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं वही आपकी फ्रेंड की बॉडी में भी आ जाए, हो सकता है उसके बॉडी में वो चेंजेस थोड़ी टाइम बाद आए बेटा, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, सो आपने क्या नोटिस किया होगा चेंजेस में? हाइट इंक्रीज होती है इस उम्र में बच्चों की, Yes, ma'am. होती है Yes, बेटा। ma'am. 10 ईयर से लेकर के हम 19 ईयर्स तक की बात करेंगे तो आपकी बुक में यही डेटा दिया हुआ है। 10 ईयर से लेकर के 19 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उनमें रैपिड चेंज हम क्या क्या देखते हैं? हाइट का इंक्रीज होना देखते हैं ना। आप Yes, देखते हो कि कुछ कुछ बच्चे समर वेकेशन टाइम छोटे थे लेकिन समर वेकेशन के बाद वो बहुत जल्दी लंबे हो गए, मेनली बॉयज, ऐसा होता है ना। yes, ma'am. और क्या देखते हैं हम लोग? वेट में चेंज देखते हैं। कुछ गर्ल्स जो होती हैं बेटा, सॉरी, कुछ गर्ल्स जो होती हैं वो पतली होती हैं, कुछ गर्ल्स मोटी हो जाती हैं, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं? उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर अपीयरेंस में चेंज होता है, मतलब उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, वॉइस में चेंजेस आते हैं, हेयर की ग्रोथ होने लगती है, फेशियल हेयर निकलने लगते हैं और फेशियल स्किन चेंजेस होने लगती है कि जैसे स्किन वगैरह पे दाने टाइप एक्ने आने लगते हैं, आते हैं बेटा। yes, ma'am. तो इन सारे Ma'am, चेंजेस के ये जनरल चेंजेस मुझे आपको समझाना जरूरी था क्योंकि जो अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। चलो, मेजर चेंजेस लिखो अब। मेजर चेंजेस ड्यूरिंग ग्रोइंग अप। जब हम ग्रो कर रहे होते हैं बेटा तो हमारे अंदर कौन कौन से मेजर चेंजेस आते हैं? सबसे ज्यादा चेंजेस क्या आते हैं? पहला है आपका इंक्रीज इन हाइट। तो बेटा ग्रोथ जो होती है जब से तो हम पैदा होते हैं तभी से हो रही होती है, लेकिन जो ये वाला एज होता है ना आपका 9 से लेकर के 18-19 तक का जो एज के बच्चे होते हैं, इनमें कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई देती है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, उनके बॉडी मास में चेंज होगा, उनके बॉडी के हेयर्स ग्रो होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ग्रोथ तो बेटा कॉन्टिन्यूअसली हमारी लाइफ में हो रही होती है, जब से हम पैदा हुए रहते हैं तब से, ठीक है। लेकिन ये वाली जो एज होती है ना, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे Yes, इंक्रीज ma'am. इन हाइट, इसमें है बेटा द ह्यूमन बॉडी undergoes continuous growth the human body undergoes continuous growth and development from birth। यही बताया मैंने बेटा आपको,
कि ह्यूमन बॉडी Yes, ma'am. ऐसी होती है जो कि कॉन्टिन्यूअसली बेटा जब से हमारी बर्थ हुई रहती है हम ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. बर्थ के टाइम से ही हम ग्रो कर रहे होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप छोटे ही थे एकदम अचानक से इस एज में आके बड़े होने लगे, ऐसा नहीं, आप ग्रो ही तो कर रहे थे, ठीक है। Yes, ma'am. नाउ फिर है आपका सेकंड पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था इस इंक्रीज इन हाइट का। सेकंड पॉइंट है आपका द इंक्रीज इन हाइट, द इंक्रीज इन हाइट becomes more prominent ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के टाइम पे बेटा जो हाइट का इंक्रीज होना होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. फिर है आपका द रेट, मैंने आपको बताया था बेटा जो रेट होगा चेंजेस का पर्सन टू पर्सन वरी करेगा। आप बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपकी फ्रेंड भी उस टाइम उतना ही ग्रो कर रही हो सकता है वो बाद में करे, हो सकता है वो ग्रोथ उसके अंदर हो चुकी हो, ठीक है बेटा। Yes, Yes. ma'am. तो द रेट, यही मतलब है इसका, द रेट ऑफ टाइमिंग ऑफ इंक्रीज इन हाइट वरी among individuals। ठीक है बेटा, ये लिख Yes, लीजिए ma'am. मैंने क्या लिखवाया, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ। हमें पता है कि जब से हम पैदा होते हैं तभी से हमारे अंदर ग्रोथ हो रही होती है और डेवलपमेंट हो रहा होता है। द इंक्रीज इन हाइट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। जो हाइट का इंक्रीज होना है वो एडोलेसेंस के टाइम पे बेटा बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। यहाँ पे मतलब कि हाइट क्या होती है, हाइट का इंक्रीज हो जाना एक तरीके से डोमिनेट कर जाता है कि हाँ इस एज में जल्दी बच्चों की हाइट ज्यादा ग्रो करती है, ठीक है बेटा। The rate and timing of increase in height vary among individuals. Means height का इंक्रीमेंट और आपकी डेवलपमेंट इस एज में क्या करेगी बच्चों की, मतलब आपकी हाइट क्या होगी, वरी करेगी। आपकी हाइट ग्रो कर रही है डजंट मीन कि सबकी हाइट उस एज में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, Yeah, ma'am. नेक्स्ट है बेटा आपका चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर, वेट गेन एंड स्ट्रेंथ। एडोलेसेंस में बेटा सिर्फ हाइट का इंक्रीज नहीं, एडोलेसेंस वाले एज में बेटा बच्चों की सिर्फ और सिर्फ क्या हाइट ही इंक्रीज होती है। मैंने आपको बताया ना सिर्फ हाइट नहीं इंक्रीज होती है, बॉयज में अलग चेंजेस आते हैं, गर्ल्स में अलग चेंजेस आते हैं। बॉयज की बॉडीज में अलग चेंजेस आते हैं इस एज में, गर्ल्स की बॉडी में अलग चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे कि बॉयज में क्या क्या चेंज आते हैं बेटा, उनकी हाइट इंक्रीज हुई, ठीक है, उनका वेट भी तो इंक्रीज होगा, हाइट बढ़ेगी तो वेट भी तो बढ़ेगा, Yeah, बढ़ेगा कि ma'am. नहीं बढ़ेगा, Yes, Yes, ma'am. ma'am. बढ़ेगा बेटा। Yes, Yeah, ma'am. और ma'am. क्या क्या चेंज Yes, होंगे ma'am. आप मुझे अपने से बताओ, और क्या क्या, अच्छा आप गर्ल्स का बताना, मैं अभी बॉयज का आपको बता देती हूँ। जैसे बॉयज में क्या होता है बेटा, एडोलेसेंस में उनके शोल्डर थोड़ी ब्रॉड होने लगते हैं, पहले लड़के पतले दुबले से होते हैं, फिर एडोलेसेंस में और एडोलेसेंस वाले एज में क्या होता है उनका शोल्डर थोड़ी ब्रॉड होने लगता है, यानी कि उनका कंधा जो होता है वो चौड़ा होने लगता है, ठीक है। चेस्ट में चेंजेस आते हैं, चेस्ट में बेटा बॉयज के क्या होता है, चेस्ट में हेयर्स आने लगते हैं, होते हैं, Yeah, Yes, ठीक है। ma'am. Yes, और ma'am. क्या होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप होती है, यानी कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप होने लगती है। अब पहले एक जो लड़का था वो पतला दुबला सा था, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि उसकी हाइट इंक्रीज हो गई, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, अब वो ज्यादा ताकतवर होगा, है ना बेटा। yes, ma'am. और गर्ल्स में बेटा क्या क्या चेंजेस आते हैं आप बताओ मुझे, सृष्टि बताओ बेटा, एक Yes, चीज आप बताओ, एडोलेसेंस में गर्ल्स में क्या क्या ma'am. चेंजेस होंगे। Ma'am, development of breasts. डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, या वेरी गुड। एंड ऐशांश बेटा Yes, ma'am. समझ में आ रहा है,
Yes, ma'am. Okay, where are you from, beta? I'm from Jaipur. Okay, you are from Jaipur. Okay, बेटा. और बेटा गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं बताती हूँ मैं आपको. Height, weight, and strength. गर्ल्स की भी बेटा हाइट और वेट में चेंजेस आएंगे. Yes, ma'am. Yes. यस बेटा आरोही, वेरी गुड. बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जैसे कि गर्ल्स में क्या होता है, उनके बेटा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है. Yes, ma'am. होता है. और क्या होता है. और बेटा गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट हो जाते हैं पीरियड्स. हेलो Yes, ma'am. बेटा, ये सारे चेंजेस गर्ल्स में होते हैं कि नहीं, तो ये इसी एज में तो होते हैं बेटा. Yes, Yes. ma'am. चलो, तो हर पर्सन की ग्रोथ पैटर्न डिफरेंट होती है. ठीक है. Yes, जैसे ma'am. बेटा गर्ल्स में क्या होता है, एडोलेसेंस में बेटा उनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि पीरियड्स आने लगते हैं उनके. आते हैं कि नहीं आते हैं. हेलो. Yes, ma'am. तो बेटा जरूरी नहीं है कि जैसे कि किसी एक गर्ल को आ रहा हो तो सभी को आ रहा हो. नहीं, कुछ लोगों का लेट आता है, कुछ लोगों का लेट से शुरू होता है, कुछ लोगों का पहले हो जाता है ना बेटा. Yes, ma'am. ओके बेटा, सो नोट इट. changes in changes in body structure, changes in body structure, weight gain and strength. ठीक है बेटा. तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस आप लिखोगे, ड्यूरिंग एडोलेसेंस क्या होता है, हाइट एंड वेट इंक्रीज. बॉडी स्ट्रक्चर changes gradually. बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है बेटा. Yes, ma'am. फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप होगा. द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ बेटा Yes, ma'am. डिफरेंट. different changes may occur in boys and girls. In boys and girls. The timing and extent of these changes vary among individuals. ठीक है बेटा.
Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. Give me my hand. डन बेटा? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ओके, सो बेटा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका चेंज है चेंज इन वॉइस। एडोलेसेंस के टाइम पे क्या होता है बेटा कि हमारी वॉइस चेंज होती है। जिस एज ग्रुप में अभी आप हो तो आपने नोटिस किया होगा कि वॉइस चेंज होती है। गर्ल्स के Yeah. कंपैरिजन में बॉयज की वॉइस ज्यादा चेंज होती है इस एज में। क्यों होती है बेटा? आपने पढ़ा होगा कि ये जो हमारा नेक रीजन होता है ये, तो यहाँ पे एक इंडल्ज सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट वॉइस में ये ज्यादा निकला होता है। इसको लैरिंग्स बोलते हैं, साउंड बॉक्स। हमारे गले में एक साउंड बॉक्स होती है बेटा जिसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है, जैसे हमारा नेक है बेटा, ये हमारा नेक है, Yes, ma'am. ठीक है। तो नेक में एक हमारी वॉइस बॉक्स होती है, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। हमारे गले में एक वॉइस बॉक्स होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं बेटा। Yes, ma'am. तो क्या होता है कि जब हम एडोलेसेंस एज में होते हैं तो बॉयज में क्या होता है कि बॉयज की जो साउंड होती है ना वो चेंज होने लगती है धीरे धीरे। कैसे होती है? उनकी हॉर्सेस मतलब हॉर्सेस Yes, ma'am. आवाज हो जाती है, जिसको हम लोग आपके बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है Adam sample. हॉर्जर साउंड, यानी कि कर्कश आवाज। जैसे कि कह सकते हैं कि थोड़ी उनकी आवाज भारी हो जाती है। देखा है जब बॉय इस एज में ग्रो कर रहे होते हैं तो उनकी आवाज कैसी हो जाती है? भारी हो जाती है, होती है बेटा, Yes, ma'am. है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो बेटा ये हमारे आपको ये चीज याद रखनी है कि लैरिंग्स बेटा जो होता है वो वॉइस बॉक्स होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको दो टर्म दिए रहेंगे, फेरिंग्स और लैरिंग्स। तो वॉइस बॉक्स जो होता है वो लैरिंग्स होता है, एल से आप याद रखना। लैरिंग्स जो होता है वो आपका वॉइस बॉक्स होता है, जहां से हम बोलते हैं, जहां से हमारी आवाज निकलती है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. अभी मैं लिखवा Yes, दूंगी। ma'am. ओके बेटा, तो आपने नोटिस किया होगा जो ये हमारा एक सेकंड, ये माइक हटा के समझाऊं आपको। ये बेटा जो हमारी ये जो नेक का रीजन होता है ना, ये वाला, ये देखो, ये दिख रहा है आपको ऐसे। Yes, तो ma'am. गर्ल्स में तो ये बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होता, क्योंकि गर्ल्स में ये चीज निकला हुआ बाहर नहीं होता, बाहर की तरफ इंडल्ज नहीं होता। बॉयज में बेटा ये ना जो पार्ट होता है, इसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं, ये थोड़ा सा निकल जाता है बाहर, ठीक है। ये जो निकला हुआ पार्ट देखते हो, जैसे मान लो ये किसी की नेक है, ठीक है, तो नेक में यहाँ पे पार्ट थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, ये आप देखती होगी बॉयज में ये होता है। Yes, ma'am. होता दोनों में है, गर्ल्स में भी होता है बॉयज में भी होता है, लेकिन बॉयज में ये पार्ट थोड़ी उभरा हुआ होता है बाहर की तरफ, इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है बेटा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये हमारी नेक रीजन, इट्स अ पार्ट इन अवर नेक रीजन, वी कॉल देम एज अ एडम्स एप्पल, ओके। इट्स द इंडल्ज पार्ट ऑफ अवर नेक, ओके बेटा। Yes, ma'am. ओके बेटा, नाउ चेंजेस इन साउंड हम पढ़ रहे हैं, चेंजेस इन वॉइस पढ़ रहे हैं। एडोलेसेंस में हमारे चेंजेस कौन से होते हैं? साउंड में, ठीक है, वॉइस में। नाउ नोट बेटा, चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, इसको लिखे रहने दो।
during adolescence, changes in voice. Changes in voice. Voice box किसे कहते हैं बेटा? Tell बेटा, what is voice box is called? Adam's apple. लैरिंग्स. वॉइस बॉक्स लैरिंग्स को बोलते हैं. वो जो इंडल्स पार्ट होता है उसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं. Yes, ma'am. the voice box is present inside your throat बेटा. वॉइस बॉक्स जो है आपके गले के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन पर ये जो बाहर उभरा हुआ पार्ट होता है उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं. ठीक है, जो कि बॉयज में ज्यादा निकला होता है, गर्ल्स में अंदर रहता है, उतना ज्यादा निकला नहीं होता. ठीक है, तो द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, नोट इट, called the larynx. LARYNX. Okay बेटा. Yeah, ma'am. Larynx, it grows during adolescence. Adolescence period में बेटा ये grow करेगा during Yeah, ma'am. adolescence. Yes, ma'am. In boys, the growth of the larynx is generally more prominent than girls. More prominent visible change बेटा बॉयज में दिखाई देता है. This may make the voice deeper. देखते हो बेटा बॉयज की आवाज कैसी हो जाती है, बहुत भारी सी हो जाती है, हॉर्जर. Yes. हॉर्जर सी हो जाती है, यानी कर्कश आवाज. ठीक है, Yeah, ma'am. the visible bulge associated with the larynx is called, इसको क्या बोलेंगे बेटा, जो विजिबल बर्स निकला रहेगा इसको क्या बोलेंगे? एडम्स एप्पल. Adam's apple. ओके, एडम्स व्हाट? एप्पल. Apple. ओके बेटा. Ma'am, now can we do the remaining part of maths? यस बेटा, यस. एक बार रिवाइज करा दूं ये वाला चैप्टर अभी जितना पढ़ाया? Yes, ma'am. एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं. ठीक है बेटा. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ओके, सो बेटा हमने इस चैप्टर में पढ़ा बेटा ऐशांश एंड ये जो वी बेटा आपका नाम क्या था? आशीष. Yes, ma'am. ओके, तो आशीष ऐशांश बेटा आपको लेक्चर अच्छा लगा? Yes, ma'am. बेटा अभी क्लास एक्चुअली ma'am. खत्म नहीं हुई है. वो जो मेरे बच्चे जो पुराने बच्चे हैं ना, तो उनका कल एक मैथ्स का टॉपिक रह गया था, तो मुझे वो थोड़ा सा उनको बताना है. ठीक है, आपको अभी क्लास समझ में आई? तो 1 घंटे की Okay, क्लास ma'am. होती है, पर उनको अभी कल का थोड़ा सा टॉपिक बताना है, तो मुझे वो उनको पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा. ठीक है बेटा, आपको रहना है, Okay, आप ma'am. रहो, आप भी समझ लेना. ठीक है, Okay, ma'am. Thank you. ओके. आपको क्लास समझ में आई? Okay, ma'am. Yes, ma'am.
बेटा जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो 5 to 6 चलती है ना सृष्टि? Yes, ma'am. हाँ बेटा, आपकी डेली 5 to 6 क्लासेस चलेंगी। इसमें हम मैथ्स, ग्रामर एंड साइंस आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हो, जो चीजें नहीं समझ में आएंगी वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? Okay, ma'am. ओके ओके बेटा, एहसांस आपको बेटा समझ में आई? Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेटा एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर का। मैंने जितना बताया, मैंने एडोलेसेंस का मतलब क्या बताया बेटा, जो हमारे लाइफ में जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि लाइफ में नहीं, सॉरी, जो हमारे एक इन्फेंट से लेके एडल्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वो हमने एडोलेसेंस में पढ़ा। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्या लिखाई थी? इट्स अ पीरियड ऑफ life when a child develops into an adult and experience physical, emotional and mental changes, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि चेंजेस कैसे होते हैं। जैसे प्लांट्स में चेंजेस होते हैं, एक सीड जर्मिनेट करता है बेटा, फिर वो एक क्या बनता है, एक सैपल प्लांट्स बनता है, देन उसमें क्या होते हैं, लीव्स निकलती हैं अच्छी अच्छी, फिर उसकी लीव्स और डेंस होती जाती हैं, फिर उसमें फ्रूट बनता है, फ्लावर बनता है, फ्रूट से फिर वापस से सीड जब गिरता है तो वो जर्मिनेट करती है। तो ये क्या होता है, एक सडन प्रोसेस थोड़ी ना है, ये एक प्रोसेस है ना, सडन थोड़ी है कि अचानक से छोटी सी बीज थी, कल देख रहे हो पेड़ खड़ा है, अरे ये क्या हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। पेड़ कैसे होता बनता है बेटा, उसका एक प्रोसेस है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी भी होती है बेटा, ह्यूमंस में भी चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं? Yes, ma'am. एडोलेसेंस में Yes. हमने आपकी बुक में एडोलेसेंस में बेसिकली एज जो दी हुई है, आई थिंक 9 to 18 दी हुई है। तो मतलब 9 साल से लेकर के जो 18 साल तक में जो मेजर मतलब एक ड्रास्टिकली चेंज जो होता है ना, वो हमें पढ़ना है। तो हमने पढ़ा कि बॉयज में अलग चेंजेस होंगे, गर्ल्स में अलग चेंजेस होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों की बॉडी बेटा एक दूसरे से डिफरेंट है ना। हम बॉडी के पार्ट्स की बात करें तो बॉयज में कुछ अलग पार्ट्स होते हैं बेटा, गर्ल्स में कुछ अलग पार्ट्स होते हैं। तो बॉयज और गर्ल्स की बॉडी डिफरेंट होती है, तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होंगे, Yes, ठीक ma'am. है। मतलब Yes, ma'am. चेंजेस एक जैसे भी होंगे, लेकिन असर उन दोनों का डिफरेंट होगा। जैसे कि बॉयज में हम देखते हैं कि जब एडोलेसेंस वाली एज होती है तो बॉयज में उनकी हाइट इंक्रीज होती है, उनका शोल्डर ब्रॉड होता है, उनके चेस्ट पे बेटा हेयर्स आने लगते हैं, ठीक है, और क्या होता है, और उनका वेट गेन होता है, ठीक है, उनके मुस्टैचीज आने लगते हैं। इसी तरह बेटा गर्ल्स में भी चेंजेस होते हैं, गर्ल्स की बॉडी भी ग्रो हो रही होती है, ठीक है, उनके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा होता है, और बेटा उनकी बॉडी अगर बहुत थिन है तो वो थोड़ी सी वो थिक हो रही होती हैं, ठीक है, उनके मंथली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, पीरियड्स जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे चेंजेस हो गए। तो हमने अभी चेंजेस पढ़ा, चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है, वो टॉल होंगे, उनकी बॉडी ब्रॉड होगी थोड़ी। फिर उसके बाद वेट गेन, वेट इंक्रीज होगा एडोलेसेंस के साथ साथ, एंड उनकी स्ट्रेंथ में चेंजेस होंगे। देन हमने पढ़ा था चेंजेस इन वॉइस। वॉइस चेंजेस में हमने क्या पढ़ा बेटा, जो वॉइस होते हैं, ये हमारा जो नेक होता है, नेक के अंदर, नेक के इंटरनल पार्ट पे बेटा एक हमारा ऑर्गन पाया जाता है, लैरिंग्स उसे कहते हैं। लैरिंग्स क्या होता है बेटा, एक वॉइस बॉक्स होता है जहां से वॉइस निकलती है, ठीक है बेटा। Yes, लैरिंग्स क्या ma'am. होता है, Yes, हमारे ma'am. नेक में जो पार्ट पाया जाता है लैरिंग्स का, अंदर ऐसा सा पार्ट होता है कप जैसा, इसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स से क्या निकलती है बेटा, हमारी वॉइस बॉक्स होती है, यहीं से हम बेटा बोल पाते हैं, ठीक है। फैरिंग्स और लैरिंग्स में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फैरिंग्स इज सच ए डिफरेंट थिंग, वो अगर आपके चैप्टर में होगा तो मैं आपको कभी और बताऊंगी। लैरिंग्स जो होता है आपका वॉइस बॉक्स होता है जहां से आवाज निकल पाती है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, और ma'am. जो ये इंडल्स पार्ट होता है हमारे नेक में, जो निकला हुआ होता है, गर्ल्स में विजिबल ज्यादा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो लड़कियों की आवाज होती है बेटा वो कैसी होती है एज कंपेयर टू बॉयज, हम लोग थोड़ी धीरे बोलते हैं, उनकी सॉफ्ट वॉइस होती है। और ये जो इसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। जो इंडल्स पार्ट होता है बॉयज में, आप देखती होगी, आप अभी किसी बॉयज का ना नेक नोटिस करना, अच्छा ऐसे धीरे से देख लेना कि उसमें एडम्स एप्पल होते हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। Yes. जो Yes, नेक ma'am. में इंडल्स पार्ट Yes, होगा वो ma'am. एडम्स एप्पल होता है, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। तो वॉइस की भी चेंज हो रही है, गर्ल्स की भी चेंज हो रही है, लेकिन जो ये ज्यादा चेंज होता है विजिबल वो बॉयज में होता है। उनकी आवाज कैसी सी हो जाती है, कर्कश आवाज, मतलब अच्छी आवाज नहीं होती, भारी आवाज होती है लड़कों की, ठीक है। लड़कियों की सॉफ्ट वॉइस होती है कि नहीं होती है?
Yes, Yes. ma'am. तो Yes, बेटा ये ma'am. आपका चैप्टर था, बाकी हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अभी मैं मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ, जो आपका बचा हुआ टॉपिक था। बेटा अपनी कॉपी निकालो जल्दी से, Yes, ma'am. बता देती हूँ मैं जो आपका बचा हुआ था, ठीक है। बेटा मैं Yes. फिगर नहीं बनाऊंगी, ठीक है, टाइम जाएगा वरना। Yes, sir. फिगर बनाना पड़ेगा। इज देयर एनी नीड टू ड्रॉ द फिगर? सृष्टि बेटा, Yes, आरोही, फिगर बनाना Yes, पड़ेगा। ma'am. ये देखो आपका पेज नंबर Yes, ma'am. 123 था। Yeah, ma'am. ओके, क्वेश्चन नंबर, फाइंड एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए। Yeah, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके ओके बेटा, ये देखो पेज नंबर 123, फाइंड एंगल, फाइंड एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है बेटा, देखो आपका फिगर था ये, यही था बेटा। Yes, ma'am. Yes. Okay, this one is your 42 degree given and they both are Yes. parallel to each other. These line are parallel to each other beta. Now Yes, we need ma'am. to find this A, है ना? Yeah, Yes, ma'am. ma'am. Okay, बेटा tell me, एक चीज बताओ मुझे, ये क्या है? ये ट्रैवर्स लाइन है जो इन दोनों को कट कर रही है। Yes, Yeah, ma'am. ma'am. तो हमें पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करती है तो उनके एंगल जो साइड में होते हैं वो सेम बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं बेटा। Yes, ma'am. If Yes, this is ma'am. 42, then it should be 42 degree. Yes, Yes. ma'am. And we know that the straight angle का जो sum होता है वो 180 डिग्री होता है कि नहीं Yes, होता है? ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये 20 से जब कट कर दिया हमें ये पता चल गया कि ये वाला 42 डिग्री है, लेकिन पर ये टोटल हमें पता है कि कितना है, 180 डिग्री है। 180 degree. Yeah, ma'am. ये वाला हमें निकालना है ए, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। Yes, Yes, ma'am. A is equals to 180 degree minus 42 degree. So the answer will be 138 degree. Yes, ma'am. आ गया? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now next question. समझ में आया बेटा आरूही? Yes, ma'am. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फटाफट देखो। आपका क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसा सा बना है फिगर। Yes, ma'am. हमें ए निकालना है, ये 62 दिया है, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा बताओ, अगर ये 62 है तो ये भी तो 62 होगा, क्यों? Yeah, ऑल्टरनेट एंगल्स, ma'am. Alternate angles. Yeah, ma'am. ये 62 डिग्री नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बेटा? Yes, ma'am. वाई बेटा? Ma'am, alternate angle. ऑल्टरनेट एंगल। अब मुझे बताओ, ठीक है अब इसको छोड़ दो, आप सिर्फ ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, नीचे वाली लाइन देखो जो पैरेलल है, ये ऐसे बनी हुई है, ठीक है, और इसमें ये लाइन ऐसे बनी हुई है, ठीक है। ये Yes, बताओ ma'am. अगर ये 62 डिग्री है तो क्या ये भी 62 नहीं होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, Yes, ma'am. इनको सीधा Ma'am. कर लो एक बार, ऐसे ही देखो ना, ये 62 Yes, है तो क्या ये भी 62 नहीं होगा? होगा मैम। आरूही बेटा होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. होगा. ये जब बेटा स्ट्रेट लाइन है पूरी, तो अगर ये आपको स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। हाँ मैम। तो अगर ये 62 डिग्री है, हमें ये वाला निकालना है ना ए, तो अगर आप 180 में से, ये टोटल कितना है बेटा, 180 डिग्री है। Yes, यस ma'am. मैम। 182 डिग्री में 180 डिग्री में से 62 डिग्री हम माइनस कर देंगे तो हमें ए नहीं निकल आएगा। यस मैम। आरूही Yes, ma'am. कितना आएगा? 180 में से Ma'am, 180 डिग्री में से हम 62 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, ए, और ए हमें 180. कितना मिलेगा, 118 डिग्री बेटा। Yes, ma'am.
Any problem? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Now next question. मैम बट मेरी मैम ने एंगल्स कहीं और बनाए थे. Doesn't matter बेटा, मैंने एंगल वैसे देख लिया, आप ऊपर वाले एंगल देख लेना. आपको मेरा वाला Okay. मेथड समझ में नहीं आया? मैम आया. आ गया ना, समझ में आना चाहिए. डजंट मैटर. यस मैम. मैम ने शायद ऊपर वाले एंगल्स लेके बनाए होंगे, कोई बात नहीं. आपको कॉन्सेप्ट Yes. पता है तो आप क्वेश्चन समझ पाओगे कि नहीं? यस मैम. ओके बेटा. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला क्वेश्चन था ना, 3 पैरेलल लाइंस थी बेटा. हाँ मैम. ये था क्वेश्चन. Yes, Yes, ma'am. ओके. तो इसमें हमें दिया था ये 110 डिग्री दिया था बेटा. यस Yes, मैम. ma'am. आरूही, सृष्टि बेटा. ओके. Yes, ma'am. ठीक है. हमें ये 35 डिग्री दिया था, ये 35 Yes. डिग्री. Yes, ma'am. यहाँ पे मैं 35 लिख देती हूँ, ये 35 डिग्री था. ठीक है. और हमें निकालना कौन सा था? ए. ए, ये वाला. यस Yeah, मैम. ma'am. ओके, ये वाला आपको नहीं समझ में आता ना, ए डिग्री हमें निकालना था. अच्छा ठीक है बेटा, मुझे ये बताओ, अगर ये 110 डिग्री है तो क्या ये भी 110 नहीं होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. Yes, ma'am. होगा कि नहीं होगा? Yes, मैम ma'am. होगा. और ये बताओ मुझे कि अगर ये 110 है, ये 110 है, तो ये टोटल भी तो 110 होगा, क्योंकि देखो ये लाइन जो कट कर रही है, ठीक है, ये ऐसे कुछ कट करेगी, लेकिन इन्होंने ये पूरा नहीं बनाया, सिर्फ आधा बनाया है. तो Yes. हमने पढ़ा है ना कि ये लाइन इसको ट्रैवर्स कर रही है, तो अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी पूरा 110 डिग्री होगा. होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. जस्ट फॉरगॉट अबाउट कि बेटा यहाँ पे नीचे भी लाइन है, मतलब नीचे लाइन है पर इन्होंने हटा दी है. ये तो स्ट्रेट लाइन जा रही, तो उसको आप कितना भी खींच दो ऐसे, पर इन्होंने नहीं खींचा, इन्होंने इतना ही रहने दिया है. ठीक है. Yes, तो ma'am. अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगी. रीजन कौन सा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बेटा. यस Ma'am, मैम. yeah. रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स. यस तो मैम. Ma'am. अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है, सिर्फ ये वाला, तो क्या हम 110 में से 35 को माइनस नहीं कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा? यस मैम. तो Ma'am. 110 डिग्री माइनस 35 डिग्री कितना मिल जाएगा हमें? 65 डिग्री, 75 डिग्री. 75 Yes, डिग्री मिलेगा हमें बेटा. यस मैम. Yes. तो हमें ये 70, ये वाला एंगल जो था, ये वाला सिर्फ, ये टोटल 110 था, ये 35 दिया था, 110 में से 35 माइनस कर दिया, तो ये वाला हमें कितना मिल गया? 75 डिग्री नहीं मिल गया? Yes, ma'am. मिल गया बेटा. यस Yes, मैम. ma'am. अब बताओ, अगर ये वाला 75 है तो ये भी तो 75 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल. यस मैम. बेटा ये Ma'am. कितना होगा? 75 नहीं होगा? Yes, ma'am. तो ये टोटल कितना है? 180. 180. Yeah, ma'am. क्या करेंगे अब बताओ मुझे? 180 डिग्री Ma'am, 180 minus माइनस 75. 75 डिग्री, तो हमें ए नहीं मिल जाएगा ये वाला. तो हमें कितना मिला? ए. 180 में से 75 माइनस कर दोगे तो 105 डिग्री इज इक्वल टू ए, यानी कि ए हमें 105 मिल गया. डन बेटा. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट. कितना टाइम हुआ? बस 1 मिनट बचा है. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ ऐसा फिगर बना है आपका. सृष्टि बेटा, Yes, ma'am. कुछ ऐसा है फिगर. Yeah, yeah, ma'am. ये 90 डिग्री है, हमें पता है. Yes. गिवन 90 डिग्री हमें पता है, हमें ये निकालना है. ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. Yeah, yeah, ma'am. ठीक है, और ये कितना दिया है बेटा? 67 डिग्री. Yes, यस ma'am. मैम.
तो आप ये बताओ, अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूं तो ये अल्टरनेट एंगल से ये वाले एंगल सेम नहीं हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले? अगर मैं ये वाला फाइंड कर लूं तो मुझे Yes, ए ma'am. मिल जाएगा। Yes, ma'am. तो एज वी नो 90 डिग्री प्लस 67 डिग्री प्लस ये, इसको हम एक्स मान ले, Yes, Yes, ma'am. ठीक है। 90 डिग्री मतलब इन तीनों को, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मैं कर दूंगी तो मुझे 180 डिग्री नहीं मिलेगा? Yes, मिलेगा ma'am. बेटा? तो चलो प्लस कर देते हैं, या तो इसको आप ए ही मान लो, क्योंकि अगर ये ए है तो ये भी तो ए होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है दोनों। Yeah, ma'am. तो इसको मैं ए ही प्लस कर दूं, इसको मैं ए मान लूं बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? No, ma'am. बिकॉज ए इज व्हाट योर अल्टरनेट एंगल ना, एंड द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, है ना बेटा? Yeah, Yes. ma'am. तो 90 डिग्री प्लस ए डिग्री, ये वाला ए प्लस 67 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट योर 180 डिग्री। Yes, ma'am. Yes. 180 डिग्री बेटा। Yeah, Yes. ma'am. देन इसको अगर आप प्लस करोगे तो ये आएगा आपका ए डिग्री प्लस 7 और 9 और 6 कितना होगा? 9 10 11 12 13 14 15 157 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ए डिग्री हमें निकालना है तो 180 डिग्री में से बेटा हम माइनस कर देंगे 157 डिग्री, तो Yeah, ए डिग्री ma'am. हमारा कितना आ जाएगा? 23 डिग्री आ रहा है बेटा आंसर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 23 डिग्री आ रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्वेंटी थ्री डिग्री आंसर। Yeah, ma'am. नाउ बेटा आपकी ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है? Yes, सृष्टि, ma'am. आरूही बेटा समझ में आया? Yes, ma'am. Ma'am. सारी चीजें क्लियर हो गई जो गलत थी? Yes, ma'am. बेटा आई अपोलोजाइज फॉर द रॉन्ग Yes, कंटेंट, ma'am. ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yeah. समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Monday. आरूही, सृष्टि, आपको कोई डाउट तो नहीं है अब? No, ma'am.